Which of the following pairs of the kind of cells in their secretion is correctly matched? ध्यान से पढ़ना और गुड आस्था। आज तो पढ़ के आओ यार सब लोग। फास्ट फास्ट रिप्लाई करो सब, बहुत टाइम नहीं है। नो महक, महक सेबेशियस ग्लैंड क्या करती है बेटा? पढ़ा तो है तुम लोगों ने, लेकिन आधा आधा क्यों पढ़ा है भाई? यस, तो फिर फोर्थ क्यों चूज किया? जब महक पता है तो फिर फोर्थ चूज क्यों किया? करेक्टली मैच पूछ रहा है। चलो एक एक करके लो। ऑक्जेंटिक सेल्स क्या होती हैं बेटा आपकी? मैम जो HCl रिलीज करती हैं। क्या करती हैं ये? HCl रिलीज करती हैं। तो यहाँ HCl से रिलेटेड कुछ नहीं आया, बट क्या है? पीएच बिटवीन, ये पीएच दिया हुआ है, तो HCl का पीएच होता है ये। ठीक है, चलो अगला रीड करते हैं। अभी नहीं पता, लेकिन कुछ ये रिलेटेड है। अल्फा सेल्स ऑफ आइलेट ऑफ लैंगरहैंस सिक्रीशन दैट डिक्रीज ब्लड शुगर लेवल। दो सेल्स होती हैं आपकी लैंगरहैंस की, कौन कौन सी? मैम अल्फा सेल्स एंड बीटा सेल्स। बीटा सेल्स। कौन सा वाला डिक्रीज करती है, बीटा और अल्फा? मैम बीटा सेल्स। बीटा। यहाँ किसको बोल रहा है? अल्फा। इज इट करेक्ट? नो मैम। नो मैम। रॉन्ग हो गया आपका। कूपर सेल्स, अ डाइजेस्टिव एंजाइम दैट हाइड्रोलाइजेस द न्यूक्लिक एसिड। कूपर सेल्स क्या होती हैं? मैम लीवर सेल्स है ना? ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। सेबेशियस ग्लैंड क्या करती हैं? मैम ऑयल सिक्रीशन। ऑयल सिक्रीशन करती हैं। क्या लिखा हुआ है? मैम रॉन्ग है, दैट इवेपोरेट्स फॉर। ये भी रॉन्ग है। तो आपका कौन सा वाला सही है? फर्स्ट। ऑक्जेंटिक सेल्स HCl सिक्रीट करती है, और HCl का पीएच होगा ये। ठीक है, चलो कहाँ गया क्वेश्चन? में गायब हो गए क्या सारे? देख लो। चलो, विच मैच इज ट्रू? डिफिशियंसी दी है और विटामिन डिफिशियंसी है, तो विटामिन का नेम दिया हुआ है। ठीक है, और सोर्स दिया हुआ है। तो तीनों ही कॉलम मैच करना, कि अगर एक भी मिसमैच हुआ तो फिर वो पूरा गलत हो जाएगा। यस आस्था, तन्वी, ऐसे फटाफट बाकी लोग भी फास्ट फास्ट रिप्लाई करो। यस पलविंदर, यस क्षितिज। क्या होगा इसका? नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, ये विटामिन ए का नेम है आपका, और किस में पाया जाता है? कैरेट में भी और मिल्क में भी। ठीक है, Yes, चलो ये वाला करो। A child took sugar cane and sucked its juice. Regarding this, which of the following match is correct?
सबस्ट्रेट दिया है, एंजाइम दिया है, साइट ऑफ सिक्रीशन की कहाँ पे हो रहा है और क्या बना, एंजाइम सबस्ट्रेट ने मिलके बनाया क्या। इतना इजी है ये कि 2 सेकंड में सॉल्व होने वाला। यस, क्या लिया इसने, शुगर केन। ठीक है, शुगर केन के जूस में क्या चीज होगी बेटा, सुक्रोज होगा। तो पहला ही कॉलम ये बता दे रहा है कि क्या चीज यहाँ पे थी, शुगर केन है तो सुक्रोज होगा, प्रोटीन स्टार्च लिपिड का तो कोई चांस ही नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा होगा आपका, फोर्थ। भले ही तुम्हें एंजाइम ना पता हो, साइट ऑफ सिक्रीशन ना पता हो, और प्रोडक्ट क्या बनेगा जब मेटाबॉलिज्म के बाद, ब्रेकडाउन के बाद, वो भी नहीं पता हो, लेकिन तुम्हें अगर इतना भी पता था कि शुगर केन में क्या पाया जाता है, कॉमन सेंस, तो ये तुम कॉमन सेंस पे सॉल्व कर लेते। ठीक है, सुक्रोज को ब्रेक करने वाला एंजाइम कौन सा है, विच एंजाइम ब्रेक द सुक्रोज, इन्वर्टेज प्रोटीन को कौन करेगा, मैम, प्रोटीएजेस और पेप्सिन। है ना। और स्टार्च की बात होती है तो स्टार्च को कौन करता है, मैम, अमाइलेज और पैनक्रियाटिक अमाइलेज भी। है ना। यहाँ अगर मान लो स्टार्च के फॉर्म में बात होती, तब फिर हम कौन सा वाला वो करते, मान लो यार शुगर केन की जगह कुछ भी राइस वगैरह की बात होती, तब क्या करते, मैम, सेकंड ऑप्शन। फिर सेकेंड ऑप्शन करते। ठीक है, यस मैम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, करेक्ट पूछ रहा है। आज सब पढ़ के आओ, वेरी गुड। क्या होगा इसका ऑप्शन, सेकेंड। कौन सा होगा आपका, सेकेंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। ठीक है, पैरिटल सेल क्या सिक्रेट करती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस्ट्रिक सिक्रेशन इज करेक्टली मैच्ड विद इट्स सोर्स, गैस्ट्रिक सिक्रेशन देखना है और ये बताना है कि उसका सोर्स क्या है। ध्यान से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन। ऑप्शन को बहुत ध्यान से रीड किया करो। जिन लोगों ने फोर्थ ऑप्शन पिक किया है, म्यूकस, म्यूकस का सोर्स क्या होता है बेटा, गॉबलेट सेल्स। सब म्यूकोसल ग्लैंड से निकलेंगी आपकी, यस मैम। है ना। तो ये ऑक्जेंटिक सेल्स होगी क्या, ऑक्जेंटिक सेल से क्या सिक्रेट होता है, अभी पीछे ही देखा हमने। मैम, HCl एंड गैसिक इंट्रिंसिक तो ये फैक्टर। भी गलत और ये भी गलत। काइमोट्रिप्सिन का सिक्रीशन कहाँ से होता है, मैम, पेनक्रियास। ठीक है, तो क्या हुआ आपका राइट आंसर फिर, फर्स्ट पेप्स। है ना। जो लोग फोर्थ वाला चूज कर रहे थे, तो फोर्थ क्यों, ऑक्जेंटिक सेल्स तो अभी पढ़ा है कि किसका सिक्रेशन कराता है, HCl का भी पीछे वाले क्वेश्चन में ही देखा।
नहीं भी पढ़ा था तो भी जब क्वेश्चन सॉल्व, अच्छा क्वेश्चन क्यों सॉल्व कर रहे हो, मेरी एक बात बताओ, व्हाई यू आर सॉल्विंग द क्वेश्चन? फॉर द प्रैक्टिस पर्पस ना। तो प्रैक्टिस कब होगी? जब तुम अपनी आंखें खोल के क्वेश्चन सॉल्व करोगे। ठीक है, ये मतलब नहीं कि तुमसे गलत हुआ या तुमने सही किया, लेकिन तुम क्या चूज कर रहे हो, भले ही वो तुम्हारा पढ़ा हुआ क्वेश्चन है। मान लो ये सारे पीवाईक्यू तुम कर चुके हो 5 बार और पहले भी, ठीक है, क्योंकि प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन है तो कहीं ना कहीं किए होंगे। लेकिन एक बात बताओ, ये हम क्यों कर रहे हैं? ताकि हम सारे ऑप्शन पे नजर डालें, एक बार अपना रिवीजन करें, है ना। अगर हमने यही नहीं समझ पाए पिछले क्वेश्चन में कि ऑक्जेंटिक सेल से एचसीएल का सिक्रीशन होता है और वहां हमने पीएच डिस्कस किया और आगे उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आया और हम ऑप्शन ही नहीं एलिमिनेट कर पाए, तो फिर क्या मतलब? ऑप्शन एलिमिनेट करना भी सीखो। चलो ये वाला करो। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस्ट्रिक सिक्रीशन इज करेक्टली मैच विद इट्स सोर्स? ये वही है क्या, रिपीट हो गया कुछ? चलो, व्हाट इज डक्ट इन द डक्ट ऑफ? वॉटसन डक्ट इज द डक्ट ऑफ? कुछ लोग आज काफी सारे लोग पढ़ के आओ, वेरी गुड। वॉटसन डक्ट बेटा क्या होती है, किस चीज की डक्ट है? मैम सब मैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड। है ना, सलाइवरी ग्लैंड है आपकी। तो यहाँ पे क्या होगा ऑप्शन आपका? फर्स्ट। मैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड, ये जो फोर्थ और ये ऑल ऑफ दीज और ये सारा चूज कर रहे हो क्यों भाई? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट रिगार्डिंग द डाइजेशन ऑफ फूड सबस्ट्रेट? सबस्ट्रेट दिया है, एंजाइम दिया है, साइट ऑफ एक्शन और क्या प्रोडक्ट बनेगा वो। कोई सा भी अगर एक गलत हुआ तो वो सही मैच नहीं होगा आपका। ठीक है, इस अकॉर्डिंग चारों को देखना। आंसर करो भाई। कौन सा होगा आपका यहाँ पे? ऑप्शन डी, डी। सुक्रोज का एंजाइम कौन सा बेटा? इन्वर्टेज। और कहाँ पे साइट ऑफ एक्शन कहाँ होती है? ड्यूडेनम। और किस में टूटता है? ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में। और सेम यही ऑप्शन के साथ वो शुगर केन वाला क्वेश्चन भी था, यही था सेम। यस मैम। अच्छा ये वाले क्यों गलत हैं, चलो बताओ। मैम स्टार्च है, फिर बोल रहा है एमाइलेज, स्टमक, माल्टोज, कहाँ पे गलत है ये? मैम साइट ऑफ एक्शन। साइट ऑफ एक्शन क्या होता है? मैम सलाइवरी ग्लैंड मैम माउथ में बकल कैविटी। बकल कैविटी है ना, या माउथ आएगा या फिर बकल कैविटी, तो ये यहाँ पे मिस्टेक किया इसने। फिर प्रोटीन के लिए क्या होगा? मैम साइट ऑफ एक्शन गलत है, यहाँ स्टमक आएगा। प्रोटीन का। यस मैम। बाकी लोग बताओ बताओ क्या आएगा साइट ऑफ एक्शन यहाँ पे? मैम स्टमक जल्दी ही आएगा। मैम स्टमक। चैट बॉक्स में लिखो कितने लोग हैं स्टमक वाले, जल्दी से चैट बॉक्स में। लिखो, आंसर करो, आंसर बेटा जल्दी, दूसरे क्वेश्चंस भी करने हैं।
चलो काफी सारे लोग हैं। लिपिड में क्या गलती थी? मैम फाइनल प्रोडक्ट। क्या बनता है? मैम फैट लोब्यूल्स नहीं बनते हैं, पर लिपिड्स का ही होता है कुछ। क्या? मैम डाइग्लिसराइड्स वगैरह में चेंज होता है। ठीक है, तो कौन सा वाला आपका एकदम करेक्ट था? डी डी वाला। ऑप्शन। चलो, इन मैमल्स द टीथ आर, पहले क्या करना है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या है? तीनों ऑप्शन रीड करना और फिर उसके अकॉर्डिंग क्या करोगे, ये जो कंडीशन है उसके तुमको ऑर्डर सेट करने हैं। ठीक है, चलो करो। निशांत बेटा पढ़ो पहले, टीच कर, ये कराया भी कल तो मैंने, ये समझाया भी अगर क्लास में थे तो। क्या कह रहे हैं, इन मैमल्स द टीथ आर ओनली 2 सेट्स, ठीक है, इन अ लाइफ टाइम। फिर क्या कह रहा है, एम्बेडेड इन द सॉकेट ऑफ द जॉ बोन एंड डिफरेंट टाइप, 3 चीजें कह रहा है। तो जब 2 सेट्स पाए जाते हैं, दैट फिनोमिना इज नोन एज डाइफाइडोन। डाइफोडोंट। ठीक है, जो आपका गम्स के अंदर इस तरह से एम्बेडेड होते हैं स्ट्रांगली, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, थीकोडोंट। कल करवाया है ना। यस मैम। फिर क्या कह रहा है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ, 4 तरीके के टीथ पाए जाते हैं। ठीक है, तो आपके क्या होंगे, हेट्रोडोंट बोला जाता है ना, कि डिफरेंट टाइप है। तो ये वाला सेगमेंट कहाँ पे दिया हुआ है, डाइफोडोंट, थीकोडोंट एंड हेट्रोडोंट, ये वाला। ठीक है, थर्ड और फोर्थ तो आपके क्या थे, एलिमिनेशन वाले थे। ठीक है, क्लियर? यस मैम। अच्छा, एक चीज मैं बोलती हूँ जो अभी मैंने किया सॉल्व करने का तरीका, इफ यू नो द आंसर वेरी वेल, ठीक है, तुम्हें पता है, देन जस्ट सॉल्व इट लाइक दिस, इट विल कंज्यूम योर टाइम, और उससे क्या होगा, तुम्हारा जो थोड़ा सा ना कंफ्यूजन हो जाता है, ये होगा या ये होगा, उसके चांसेस नहीं रहेंगे। अगर तुमने अच्छे से पढ़ा हुआ है तो फिर पहले आप इतना पोर्शन सॉल्व करो हमेशा, ठीक है, और अपने आंसर को अब मैच करो। ठीक, चलो, ये रिपीटेड कैसे हो गया? Wernicke syndrome, generally common in alcoholic person, which is characterized by less mental activity and dual vision. It is caused by the deficiency of किस चीज की डिफिशियंसी से होता है? यस, आस्था, अभिवंशिका, चेक करो वंशिका अपना आंसर। क्या होगा आंसर आपका? यस, आंसर 3। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है आपका, ब्रूनर्स ग्लैंड और कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ, कहाँ पाई जाती है ब्रूनर्स ग्लैंड? डाइजेशन तुम लोग का अच्छे से तैयार है ना?
अभी ये लग रहा है, ऐसा फीलिंग आ रही है कि दैट यू, अगर एक भी, और इम्पोर्टेंट है, 1 से 2 क्वेश्चन तुमको मिलेंगे। अभी जो पेपर हुआ था उसमें भी 2 क्वेश्चन से आए हैं तुम्हारे डाइजेशन से, हैं? एनालिसिस किया पेपर का? अगर एनालिसिस किया है पेपर का, अभी मैंने जूलॉजी वाला सेक्शन देखा तुम्हारा, उसमें 2 क्वेश्चन थे डाइजेशन से। आंसर विल बी डिडोनम। चलो ये बताओ, अ मस्कुलर स्फिंक्टर regulating opening of esophagus into the stomach is called? Yes, Tanvi. इसमें कंफ्यूज हो भाई तुम लोग। सुनो, आपका क्या बोल रहा है? मस्कुलर स्फिंक्टर रेगुलेटिंग द ओपनिंग ऑफ एसोफेगस कहाँ पाया जा रहा है बेटा? एसोफेगस और स्टमक के बीच में पाया जा रहा है। देखिए, स्फिंक्टर होते क्या हैं ये बताओ? वॉल्व हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं? बैक फ्लो को रोकते हैं, ठीक है। तभी तो यूनिडायरेक्शनल प्रोसेस चलती है। क्लोज्ड डाइजेस्टिव सिस्टम है हमारा ड्यू टू दिस वॉल्व्स। ये वॉल्व्स नहीं होंगे, स्फिंक्टर नहीं होंगे तो क्या होगा? मूवमेंट दोनों तरफ हो जाता है, लेकिन ये कैसे होते हैं? यूनिडायरेक्शनल, ठीक है। पता होगा ये सारी चीजें। अभी जो आपका कहाँ से जोड़ रहा है बेटा? एसोफेगस से स्टमक को जोड़ रहा है। तो एसोफेगस एंड स्टमक ऊपर साइड है, हार्ट से थोड़ा पास पास। तो याद करने का तरीका क्या है? कार्डियक इंस्फिक्स्टर होंगे, यस मैम। होंगे कार्डियक। एसोफेगस एंड स्टमक ऊपर साइड पे हैं, तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? कार्डियक। कार्डियक। अब पाइलोरिक इंस्फिक्स्टर जो होगा वो कहाँ पे पाया जाता है आपके? मैम ड्यूडेनम एंड स्टमक। यस, स्टमक का एंडिंग, ड्यूडेनम का स्टार्टिंग। तो जो आपका स्टमक होता है उसका लास्ट वाला एंड क्या कहलाता है? मैम पाइलोरिक रीजन। पाइलोरिक स्फिंक्टर बोल सकते हैं उसको। फिर ये यस क्यों मैम। चूज कर रहे थे जो लोग ऑप्शन फर्स्ट चूज कर रहे थे? यहाँ देखो क्या बोल रहा है भाई, एसोफेगस का लास्ट होगा, स्टमक का शुरू होगा, तो स्टमक का शुरू वाला पार्ट कहलाता है क्या पाइलोरिक? नो लास्ट मैम। वाला हिस्सा कहलाता है ना। तो स्टमक का लास्ट वाला हिस्सा कहाँ पे खुल आपका ओपन हो रहा है? इंटेस्टाइन के शुरू वाले में, तो वो क्या कहलाएगा आपका? पाइलोरिक। पाइलोरिक स्फिंक्टर। फिर इंस्फिंक्टर ऑफ ओडाई कहाँ पे पाया जाता है? मैम स्मूथ जहाँ मसल्स हैं, कहाँ कॉमन, पाई जाती हैं? मैम जहाँ कॉमन हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट खुलती है यस, ड्यूडेनम। ठीक है। आपकी बाइल डक्ट और पैंक्रियाटिक डक्ट के बीच वाला पार्ट होता है, तो ये क्या कहलाता है? ओडाई। बॉयडन इंस्फिक्स्टर कहाँ पे पाए जाते हैं? मैम इसका नहीं है पता। ये आपके जहाँ पे बाइल डक्ट का सिक्रीशन होता है वहां पे पाए जाते हैं, ठीक है। तो आपका आंसर क्या होगा यहाँ पे? कार्डियक, ठीक है। अब याद रखना कि एसोफेगस एंड स्टमक ऊपर साइड है, तो कौन सा होगा आपका? कार्डियक। और इसी का और क्या नाम है कार्डियक का ही? मैम गैस्ट्रोएसोफेगस। यस, ठीक है, दोनों याद रखना। चलो नेक्स्ट, द नैरो डिस्टल पार्ट ऑफ द स्टमक लीडिंग टू द इंटेस्टाइन इज कॉल्ड? ये तो बन जाएगा अभी सबसे, अभी डिस्कस कर लिया हमने पहले ही। बन जाएगा ना सबसे?
क्या कह रहा है, डिस्टल पार्ट। अच्छा, दो चीजें होती हैं आपका, प्रॉक्सिमल और डिस्टल। ये मैंने शायद प्लांट जब पढ़ाया था तो वहां उस केस में भी बताया था ना। डिस्टल मतलब क्या होता है, मैम दूर। दूर। तो स्टमक जहां से शुरू हो रहा है बेटा, स्टमक जहां से क्या कर रहा है आपका, शुरू हो रहा है, वो वाला हिस्सा क्या कहलाएगा, मैम प्रॉक्सिमल, क्योंकि वहां से शुरू हो रहा है ना। और जो दूर जा रहा है एंड वाला, वो क्या कहलाएगा आपका, डिस्टल पार्ट। तो डिस्टल पार्ट पूछ रहा है यहाँ पे, ठीक है। या लास्ट और ऐसे नहीं पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, डिस्टल पार्ट। तो डिस्टल मतलब क्या है आपका, ये लास्ट वाला सेगमेंट, तो क्या कहलाता है, पाइलोरिक। ठीक है। फंडस कौन सा वाला होता है, मैम बीच की बॉडी, सेंटर वाला पोर्शन। यस, ठीक है, क्लियर। चलो, द ओपनिंग ऑफ स्टमक इनटू द duodenum इज गार्डेड बाय, स्टमक duodenum में क्या हो रहा है, खुल रहा है। ये देखा कि एक चीज पढ़ी तुमने और उससे कितने बार घुमा के क्वेश्चंस आए हैं, ये देखा। क्या होगा, पाइलोरिक स्फिंक्टर, ठीक है ना। अभी क्लियर है सबको, एक ही चीज पढ़ी लेकिन वहां से घुमा के क्वेश्चन तीन तरीके से आया है। चलो ये वाला करो। Cecum is a small blind sac which hosts some symbiotic microorganisms. From a small finger-like vestigial organ arises. This organ is called, क्या होगा आंसर बेटा इसका, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। ठीक है। अगर बात करें लार्ज इंटेस्टाइन की, कितने पार्ट होते हैं बताओ। मैम कोलोन। पहला पार्ट क्या कहलाता है कोलोन। आपका, सीकम। दूसरा पार्ट क्या कहलाता है, कोलोन। तीसरा पार्ट क्या कहलाता है, रेक्टम। ठीक है। अब ब्लाइंड सैक कहाँ पे पाया जाता है, सीकम। ठीक है। और यहीं पे ब्लाइंड सैक में क्या पाया जाता है आपका, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। इंडेक्स। और यही यहाँ से यही क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, ठीक है। कॉलोन आपका बीच वाला पार्ट हो गया, और जहाँ पे एब्जॉर्प्शन वगैरह होगा रीएब्जॉर्प्शन। और रेक्टम में क्या होता है, जो सीकल होते हैं वो क्या होते हैं, टेम्पररी स्टोर होंगे। और आउट किसके थ्रू होते हैं, एनएस के थ्रू होते हैं। एनएस के टू पार्ट होते हैं, इंटरनल है, एक्सटर्नल, यही होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपकी वो होंगी मसल्स होंगी, कौन सी होंगी, इंटरनल में कौन सी मसल्स होंगी, वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री, मैम इनवॉलेंटरी। यहाँ कौन सी होंगी आपकी, इनवॉलेंट्री, ठीक है। और ये वाली एक्सटर्नल में कौन सी होंगी आपकी, वॉलेंटरी। ठीक है, क्लियर। ये इतनी ही चीज है आपकी लार्ज इंटेस्टाइन में पढ़ने वाली, ठीक। लैक्टियल कहाँ पाए जाते हैं बेटा, मैम विलाई में, स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं। yes, the wall of the alimentary canal from esophagus to rectum possesses 4 layers. The sequence of these layer is, 4 लेयर का आपका सेगमेंट पाया जाता है, इसमें कौन सा वाला करेक्ट सीक्वेंस है, रुचि एक बार ध्यान से पढ़ो बेटा ऑप्शन।
यस, क्या होगा आपका ऑप्शन? पहला लेयर कौन सा होता है? सर्सा मैस्कुलरिस, सब म्यूकोसा, देन म्यूकोसा। द फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। चलो ये बताओ, ड्यूडेनल ग्लैंड, ब्रूनर्स ग्लैंड आर प्रेजेंट इन, कहाँ पाया जाता है ये आपका? कौन सी लेयर में? किस ऑर्गन से रिलेटेड है ब्रूनर्स ग्लैंड, ये बता दो पहले मुझे। मैम ड्यूडेनम। कहाँ से रिलेटेड है आपके? ड्यूडेनम से। ठीक है, क्या करती है? अल्कलाइन फ्लूइड सिक्रेट करती यस है मैम। ना? और किस लेयर में पाई जाती है आपकी ड्यूडेनम के? सब सब म्यूकोसा में। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सब म्यूकोसा। ठीक, म्यूकोसा forms irregular folds, rugae in the, चलो ये तो सबका सही कि म्यूकोसा जो होता है वो क्या होता है आपका, मतलब म्यूकोसा क्या करता है? इरेगुलर फोल्ड्स बनाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? रुगाई। और ये कहाँ प्रेजेंट होता है आपके? स्टमक में। बट करता क्या है? क्यों है ये ऐसा? कॉइल्ड एक फोल्ड्स हैं, क्यों ऐसा क्या कर रहे हैं यहाँ पे? मैम अब्जॉर्प्शन भी हो रही है, स्टोरेज भी हो रही है फूड। बोलस आएगा स्टमक में, ठीक है? यस मैम। थोड़ा सा साइज इंक्रीज चाहिए उस टाइम पे, यस मैम। ठीक है? इलास्टिसिटी का काम करेगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, म्यूकोसा forms many small finger like villi in the, कहाँ पाए जाएंगे विलाई? स्मॉल इंटेस्टाइन में पाए जाते। क्या काम करते हैं बेटा? मैम इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर द अब्जॉर्प्शन। यस, क्या करते हैं? एक तो इसलिए पाए जाते हैं ताकि सरफेस एरिया क्या हो जाए इंटेस्टाइन का, बढ़ जाए। और किस लिए बढ़ा रहे हैं? फॉर द एब्जॉर्प्शन। चलो, विच लेयर ऑफ द गट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेरिस्टालसिस मूवमेंट? ध्रुव बेटा ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन और थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ। ये तो कॉमन सेंस पे ही, जिसको ये पता है कि पेरिस्टालसिस होती क्या है और ये ना पता हो कि कहाँ से क्या है, तब भी वो कर लेगा। बस ये पता होना चाहिए होता क्या है। पेरिस्टालसिस क्या होता है? पेरिस्टालसिस मूवमेंट होता है किसका? ओसोफेगस। यस, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है। जब किसी चीज का कॉन्ट्रैक्शन और फिर वो रिलैक्स होगा, फिर कॉन्ट्रैक्शन। एक ट्यूब है, उसको ऐसे बार बार दबा, कोई चीज डाला उसके अंदर और उसको फिर क्या करो, ऐसे दबाओगे तो वो नीचे सरकता जाएगा, ठीक है? तो आपका बोलस जो गया है अंदर, वो भी क्या हो रहा है? ऐसे मूवमेंट करते हुए नीचे जा रहा है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे? पेरिस्टालसिस मूवमेंट हो रहा है, ठीक?
अब मूवमेंट हो रहा है बेटा, तो मूवमेंट कौन कराएगा, तुम ये बताओ। मसल्स। कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन पूरी बॉडी में जहाँ कहीं होगा वहाँ मसल्स होंगे। यस मैम। आंसर क्या होना चाहिए यहाँ पे, स्मूथ मसल। है ना। चलो देखो, कभी क्या होता है, हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी हुई हैं अभी, ठीक है, बस थोड़ा सा अब लगाना है क्या, कॉमन सेंस। और काफी सारे तुम्हारे क्वेश्चन है, 10% क्वेश्चन तो नहीं भी पढ़ा है तुमने, नहीं पता, लेकिन कॉमन सेंस लगाओगे बन जाएगा। तो कॉमन सेंस साथ में लेके जाना है अपने, छोड़ के नहीं जाना है घर पे बिल्कुल भी। लैक्टियल बेटा कहाँ पाया जा रहा है भी है ना, इंटेस्टाइनल विलाई में पाया जाता है। क्या काम करता है ये, मैम काइलोमाइक्रोन्स होते हैं, उनको एब्जॉर्ब करके विलाई में। फैट एब्जॉर्प्शन में हेल्प कर रहा है। क्या कर रहा है, डाइटरी फैट्स का एब्जॉर्प्शन कर रहा है, बोल सकते हैं। काइलोमाइक्रोन्स क्या है, फैट्स के डाइजेशन के लिए ही बनते हैं ना, तो फैट्स एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है। और एक चीज और इसके बारे में क्या याद रखनी कि लिम्फेटिक कैपिलरीज हैं, याद रहेगा अभी 3 चीजें, और इसी से घुमा के क्वेश्चंस कहीं से भी लैक्टियल पे आ सकते हैं, इसके ऊपर तो कुछ पूछेगा नहीं। चलो, पैराथायरॉइड ग्लैंड्स आर लोकेटेड बिलो, कहाँ पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, चीक्स के पास, नियर द ईयर, इस जगह पे, है ना। यस मैम। लीवर सिक्रेट्स, गुड तन्वी। लीवर क्या चीज इसमें से सिक्रेट कर रहा है, अच्छा अच्छा, अभी पढ़ो ऑप्शन फिर से, रुचि ऑप्शन फिर से पढ़ो, दिमाग लगाओ थोड़ा सा। लीवर से क्या सीक्रेट होता है ये बताओ, मैम बाइल जूस। बाइल। ठीक है, यहाँ पे बाइल जूस सीक्रेट हो रहा है, तो डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट हो रहे हैं क्या कोई भी, नो मैम। डाइजेस्टिव एंजाइम क्या है, नाम बताओ एक आध का। मैम प्रोटीनेशियस नेचर होते हैं, जैसे पेनक्रियाटिक लाइपेस। एग्जैक्टली, जो तुम प्रोटीएजेस पढ़ रहे हो, लाइपेजेस पढ़ रहे हो, ये सारे क्या है, डाइजेस्टिव एंजाइम है, ब्रेक डाउन करवा रहे हैं। ये ब्रेक डाउन नहीं करवाता है यहाँ पे बाइल, ठीक है। तो डाइजेस्टिव एंजाइम हुआ क्या, नहीं, तो मैनी डाइजेस्टिव एंजाइम तो पहले ही गलत, हार्मोन ये सिक्रेट करता नहीं है। सक्सेस एंटेरिकस कहाँ पाया जाता है, मैम स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में, है ना, और यहीं से आपके डाइजेस्टिव एंजाइम्स सिक्रीट होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन क्या होगा बताइए, नो डाइजेस्टिव एंजाइम। तो ये जो इतने सारे आंसर्स आ रहे थे, मोस्टली लोगों ने क्या किया है, सेकेंड वाला ऑप्शन चूज किया है। मैनी डाइजेस्टिव एंजाइम है क्या बेटा, ये तो दिमाग लगाया कभी, बस पढ़ लिया। डाइजेस्टिव एंजाइम वो है जो ब्रेक डाउन करवा रहा है,
वही होगा ना तुम्हारा डाइजेस्टिव एंजाइम, प्रोटीन को तोड़ दिया अमीनो एसिड में, ठीक है। आपका सुक्रोज था तो किस में तोड़ दिया, फ्रक्टोज ग्लूकोज में तोड़ दिया, यूनिट सिंपलर फॉर्म में कर रहा है। तो यहाँ पे ये कुछ ऐसा कर रहा है क्या? मैम तो बाइल फैट को भी तो तोड़ रहा है। नहीं, वहां पे सीधे एक्शन नहीं कर रहा है, सीधा एक्शन नहीं करता है, इसलिए डाइजेस्टिव एंजाइम्स में नहीं रखा गया है, ठीक है। नो डाइजेस्टिव एंजाइम्स इसके आंसर होगा। और ना हार्मोन करता है, और ये तो आपका किसका पार्ट है, ये वाला पार्ट किसका है, सक्सेस एंटेरिकस, कहाँ पाया जाता है, ठीक है। यहीं से डिफरेंट हार्मोन्स रिलीज होते हैं ड्यूोडेनम में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिवर? ध्यान से पढ़ना, ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना और फिर सॉल्व करना बेटा। क्या होगा आंसर, हेपाटिक लोब्यूल। लोब्यूल। और ये लोब्यूल किससे मिलके बने होंगे, आपके सेल से, ठीक है, हेपाटिक सेल से। सिस्टिक डक्ट अराइजेस फ्रॉम, सिस्टिक डक्ट जो है आपका वो कहाँ से अराइज होता है? यस तन्वी, अच्छे से पढ़ लिया डाइजेशन, और एक से दो क्वेश्चन तो तुम्हारे डाइजेशन से आएंगे ही आएंगे। क्या होगा आंसर, गॉल ब्लैडर। क्या होता है सिस्टिक डक्ट? मैम गॉल ब्लैडर से जो डक निकलती है, जो बाइल जूस को लेके जाती है। एग्जैक्टली, ठीक है, क्या कहलाती है, सिस्टिक डक्ट कहलाती है। तो ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट वन। फिर क्या फंक्शन ऑफ गॉल ब्लैडर इज, गॉल ब्लैडर का फंक्शन क्या है? यस, क्या करता है गॉल ब्लैडर, स्टोर करता है बाइल जूस को, ठीक है। बना कौन रहा है, लीवर। लीवर बना रहा है। कर क्या रहा है बाइल आपका, मैम इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। इमल्सिफिकेशन करता है, ठीक है। डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं, डाइजेस्ट नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है, इमल्सीफाई कर रहा है। तो डाइजेस्टिव एंजाइम मानोगे इसको? नो मैम। क्लियर है ये चीज, इसलिए वहां पे आंसर वो था। कॉमन बाइल डक्ट इज फॉर्म्ड व्हेन, यस, क्या होगा यहाँ पे, जो कॉमन डक्ट होती है वो क्या होती है आपकी, सिस्टिक डक्ट जो होती है वो फ्यूज हो जाती है किससे, कॉमन हेपेटिक डक्ट के साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट पैंक्रियाज, ध्यान से पढ़ना, क्या पूछ रहा है, इनकरेक्ट। एंड गिव मी 2 मिनट्स, ठीक है, चले मत जाना, ठीक है। 2 मिनट ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है। आई एम कमिंग बैक इन 2 मिनट्स। तो चले मत जाना कि चले ही जाओ, अभी काफी सारे क्वेश्चंस करवाने हैं, ठीक।
यस, आंसर क्या होगा बेटा इस वाले का? इट इज सराउंडेड बाय ग्लिसन कैप्सूल, इट इज द इनकरेक्ट वन। चलो नेक्स्ट क्या होगा? पाप्सिनोजेन इज एक्टिवेटेड बाय, यस तन्वी, गुड। आस्था, याद करो बेटा फंक्शन। देखो ज्यादातर क्वेश्चन तुम्हारे कहाँ से आए हैं? ज्यादातर तुमको क्वेश्चन मिलेंगे कहाँ से? एंजाइम से। तो इसमें एंजाइम्स तो अच्छे से पढ़ लेना एटलीस्ट। क्या होगा आंसर यहाँ पे? HCl। ठीक है, HCl के H+ जो आयंस होते हैं वो क्या करते हैं? पेप्सिनोजेन को एक्टिवेट करते हैं। और ये क्या करेगा फिर? पेप्सिनोजेन मैम पेप्सिन में कन्वर्ट होकर प्रोटीन की डाइजेशन। ठीक है, तो अगर मान लो HCl जो है वो नहीं है डाइजेस्टिव सिस्टम में, तो क्या होगा? किस नो चीज के डाइजेशन को अफेक्ट करेगा? प्रोटीन। प्रोटीन के। तो अगर इस तरीके से घुमा के क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है, कि 2-3 लाइन में कहानी टाइप का लिख के दे दिया, तो ये चीज क्लियर है कि HCl किस पे वर्क कर रहा है? एक्टिवेट कर रहा है पेप्सिनोजेन को। और पेप्सिनोजेन जो तुम्हारा है वो किसको करेगा यहाँ पे? पेप्सिनोजेन क्या करेगा? डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। पेप्सिन में कन्वर्ट होगा ना, ठीक है, Yes. फिर डाइजेशन ऑफ प्रोटीन होगा। तो पूरा वो सीक्वेंस याद रखना। चलो, पेप्सिन कन्वर्ट्स यस, क्या करता है बेटा पेप्सिन? HCl से लेके पूरा ये जो लास्ट तक आपका प्रोसेस है वो बनना चाहिए। सिर्फ इतना ही याद नहीं करना है।
यस, प्रोटीन्स को क्या करेगा, प्रोटियोसिस में तोड़ेगा और फिर क्या बना लेगा, पेप्टोन्स, ठीक है, पेप्टाइड्स बना लेगा, ठीक है। 4th नंबर, क्लियर। Yes, ma'am. Three secretion meeting the food in the small intestine are, स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन कौन से 3 सिक्रेशंस आकर के मिलते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में पूछ रहा है, ठीक है। एक बात बताओ, सक्कस एंटेरिकस कहाँ पाया जाता है, अभी पीछे भी डिस्कस किया। Small intestine. स्मॉल इंटेस्टाइन में मौजूद होगा या नहीं होगा, Yes, ma'am. तो फिर तो उसको तुम लोग अवॉइड कैसे करके 3rd में पहुंच गए, क्या होगा, ऑप्शन विल बी 4। सक्कस एंटेरिकस पाया जाएगा या नहीं पाया जाएगा, होगा। तो ये तीनों जाएंगे, बाइल जाएगा, पैंक्रियाटिक जूस जाएगा, और क्या होगा आपका, सक्कस एंटेरिकस से डिफरेंट डिफरेंट एंजाइम रिलीज होंगे, तो ये होगा आपका, ठीक है, 4th Yes, ऑप्शन करेक्ट है। बाइल प्रोड्यूस्ड इन द लिवर इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग, बताओ। क्या होगा इसका आंसर, first. फर्स्ट और थर्ड और आए, मैक्सिमम आंसर जो आए फर्स्ट आए हैं, और कुछ लोगों ने थर्ड दिया है, फर्स्ट वाला आंसर है इसका, ठीक है। Yes, ma'am. Waves of muscle contraction that move the intestinal content are, yes, क्षितिज, आई थिंक बेटा ऑप्शन तुमने कुछ और की जगह कुछ और हो गया है क्या, चेक Yes, कर लो एक ma'am. बार। क्षितिज ऑप्शन चेक करो अपना, आई थिंक, क्योंकि ऐसी गलती तो नहीं करोगे, ये उम्मीद तो है ही नहीं, चेक करो एक बार। इंटेस्टाइन तुम्हारा वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री Involuntary. है ना, तो ये तो होगा ही नहीं, पहली बात, ठीक है। मसल कॉन्ट्रैक्शन की बात कर रहा है, तो आपका लीवर सिक्रेशन से भी कोई लेना देना नहीं है इसका, ठीक। दूसरा क्या कह रहा है, स्केलेटल मसल्स की बात कर रहा है, तो स्केलेटल मसल्स का इंटेस्टाइन में कोई है क्या लेना देना, No, ma'am.
ये मूवमेंट कहलाता क्या है? अभी हमने बात की थी कि कॉन्ट्रैक्शन और रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होते हैं वहां पे, तो क्या कहलाता है? पेरिस्टालसिस मूवमेंट। द ऑप्शन इज 3. Bile acts in the digestion and absorption of fats because it contain, क्या पाया जाता है यहाँ पे? बाइल सॉल्ट पाए जाते हैं. Aminopeptidase, a digestive enzyme, produces aminopeptidase. इजी था एकदम. किसमें ब्रेक डाउन कर देगा बेटा? अमीनो एसिड. प्रीवियस क्वेश्चन दिखाने के बाद मैम बाइल पिगमेंट्स भी तो होंगे. नहीं, बाइल सॉल्ट करता है. अभी जब हमने, इसीलिए मैंने कहा ये पीवाई क्यों क्यों कर रहे हो. अभी से पहले जो क्वेश्चंस आए थे वहां पे सीधे एक बाइल सॉल्ट करके दिया हुआ था, देखा था? बाइल सॉल्ट करता है, पिगमेंट नहीं. एक क्वेश्चन ही था तुम्हारा जहाँ पे बाइल सॉल्ट करके कुछ क्वेश्चन ही दिया था, कहीं मिस हो गया है, आगे था शायद. ठीक है, क्या करेगा ये आपका? बाइल सॉल्ट. ठीक है, जो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट्स होते हैं वो किसके थ्रू होते हैं? आपके बाइल सॉल्ट्स. ठीक, मेनली यही वर्क करता है आपका. ऑप्टिमम पीएच फॉर एंजाइम ट्रिप्सिन इज, क्या पीएच होगा ट्रिप्सिन का? यस प्रशांत. सही बता रहे हो सब लोग. क्या होगा पीएच? 8.5. ठीक है, नेक्स्ट बताओ. द इंटेस्टाइनल म्यूकोसल एपिथेलियम हैज गॉबलेट सेल्स व्हिच सिक्रेट्स. और अभी पीछे वाले ऑप्शन में हमने डिस्कस किया था फिर इसको, है ना? यस मैम. जहाँ पे मिसमैच वाला था वहां पे डिस्कस किया था. क्या हो जाएगा ये आपका? जो गॉबलेट सेल है वो क्या रिलीज करती है? म्यूकस. The secretion of the brush border cells along with the secretion of goblet cells of present in mucosa of the small intestine constitutes. आंसर करो बेटा सब लोग. महक, क्या होगा आंसर? मैम चाइल्ड. रीड करो जरा क्वेश्चन. रीड करो, थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन रीड करो फिर ऑप्शन. काइम और खाइल क्या होता है ये बताओ. काइम और खाइल क्या होता है? मैम काइम तो होता है जब जो बोलस होता है वो एसिडिक सिक्रीशन ऑफ द स्टमक के साथ मिक्स होता है. एग्जैक्टली. और काइल क्या होगा आपका? मैम जब वो फैट ड्रॉपलेट्स, है ना? फैट वाला जो होता है आपका लैक्टियल में जाता है ना, फैट ड्रॉपलेट, तो वो क्या कहलाता है? आपका काइल कहलाता है. ठीक, अभी तो ये दोनों होने के चांसेस हैं क्या? मैम ठीक है, तो ऑप्शन ही एलिमिनेट हो गए दोनों के दोनों.
बचा ही नहीं, द सिक्रेशन पूछ रहा है। ब्रश बॉर्डर सेल्स along with the secretion of goblet cells present in the mucosa of the small intestinal constitute। अब इतनी देर में 10 बार इसका नाम आया होगा, सक्सेस एंटेरिकस, है ना। यहीं से आपका क्या होगा, सिक्रीशंस होंगे यस मैम। एंजाइम के। तो ऑप्शन क्या होगा आपका, थर्ड। चलिए, ये जो क्वेश्चन है बेटा, ये आया था तुम्हारे अभी वाले पेपर का क्वेश्चन है ये, है ना। एक भी मिस तो नहीं हुआ। हाँ, चलो, ये अभी इस वाले पेपर में आया है तुम्हारा क्वेश्चन। ये एंजाइम दिया हुआ है, एक्शन दिया हुआ है, करेक्ट वाला तुम्हें फाइंड आउट करना है। नो ध्रुव, ये इसी बार वाले क्वेश्चन पेपर से क्वेश्चन लिया है मैंने। एमाइलेज क्या करता है बेटा, ये बताओ। मैम स्टार्च पैक्ट करता है और माल्टोज में कन्वर्ट कर ठीक देता है, है। एक्सॉन स्टार्च, एकदम करेक्ट मैच है ये। ठीक है, तो ये यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ पे भी है, तो ये वाला तो एलिमिनेट है, फोर्थ वाला तुम्हारा, देखो ही मत अब इसको। ठीक है, न्यूक्लियोटाइडेज कहाँ पाया जाता है, मैम स्मॉल इंटेस्टाइन की सिक्रीशन में। सक्सेस एंटेरिकस से जो निकलते हैं उसमें न्यूक्लियोटाइडेज भी निकलता है ना। तो ये क्या है आपका, इंटेस्टाइनल ग्लैंड है, तो फोर्थ होगा इसका, बोलो। मैम ठीक है, तो बी का फोर्थ कहाँ पाया जा रहा है, थर्ड ऑप्शन। ठीक है। अब यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है। इफ यू आर वेरी क्लियर अबाउट दिस, अगर तुम इसको अच्छे से जानते थे तो तुम्हारा आंसर यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, चलो, अगर मान लो तुम्हें न्यूक्लियोटाइडेज नहीं पता थे, मैच द कॉलम करने का तरीका है ये। ठीक है, रेनिन, तो रेनिन क्या करता है बताओ, मैम इन्फेंट्स प्रोटीन को, केसिन को डाइजेस्ट करता है मिल्क प्रोटीन है से। ना। कहाँ पे होता है, कहाँ से सिक्रेटेड होता है ये आपका, मैम गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में। ठीक है। तो अगर रेनिन का पता है तो इसका क्या होगा आपका ऑप्शन सेकेंड। और ऑप्शन सेकंड देखो, इस वाले में भी दिया हुआ और इस वाले में भी दिया हुआ है, मतलब ये वाला तो फिर भी एलिमिनेट हो गया अगर अभी भी क्लियर नहीं थे तो। ठीक है, अब ये आपका स्टेप्सिन जो होते हैं वो क्या होते हैं बताओ, फैट डाइजेशन में करते हैं, तो Yes, ग्लिसराइड्स पे वर्क करेंगे, फैट्स का टाइप है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका, डी का क्या हो जाएगा थर्ड, और डी का थर्ड कहाँ दिया है, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन थर्ड होगा। ठीक है, कौन सा आंसर होगा तुम्हारा, ऑप्शन थर्ड। जब भी मैच द कॉलम करो तो इसी तरीके से करो, पहले यहाँ पे सॉल्व करो, मैच करो। अगर तुमसे नहीं भी बनता था, दो भी कोई बनते थे, तुम उनकी दो की हेल्प से भी क्लोज टू निकाल सकते हो। ठीक है, ये दो तो सीधे ही एलिमिनेट हो गए तुम्हारे। क्लियर, अब यहाँ से एक देखोगे, फिर यहाँ मैच करोगे, फिर अगर आंख थोड़ी बहुत इधर उधर हुई उस टाइम पे, तो फिर क्या होगा, गलत वाला ऑप्शन चूज कर लोगे। ठीक है, क्योंकि मिलते जुलते ही रहते हैं। बन जाएगा अभी, ये इस बार के अभी तुम्हारे टेस्ट पेपर जो हुए ना वहां का क्वेश्चन है ये भी वहीं से आया है क्वेश्चन तुम्हारा। ये टेस्ट पेपर वाले क्वेश्चंस हैं बेटा लास्ट में। among the following terms how many are related to physiological barrier of innate immunity। इनमें से ये दिए हुए हैं, स्किन दिया है, टीयर्स, एंटरफेरॉन्स, मोनोसाइट, सलाइवा, म्यूकस कोटिंग। इनमें से कौन सा आपका फिजियोलॉजिकल बैरियर, मतलब कितने फिजियोलॉजिकल बैरियर हैं, हाउ मेनी आर फिजियोलॉजिकल बैरियर।
फिजियोलॉजिकल, दो चीजें यहाँ पे तुमको पता होनी चाहिए बेटा। एम आई ऑडिबल? यस मैम। फिजियोलॉजिकल बैरियर क्या है ये पता होना चाहिए, और इन्नेट इम्यूनिटी क्या है ये पता होनी चाहिए। इन्नेट इम्यूनिटी क्या है? मैम जो बाय विद्या बर्थ, प्रेजेंट होती है। ठीक है, जो बाय बर्थ आपके अंदर होती है वो क्या होती है? इन्नेट इम्यूनिटी होती है, ठीक है। फिजियोलॉजिकल बैरियर क्या होता है? मैम जो इनसाइड हमारी बॉडी में जो बैरियर्स है ना। क्रिएट। और अगर फिजिकल बैरियर की बात करें, जो आउटसाइड ऑफ द बॉडी होते हैं वो क्या होते हैं? फिजिकल फिजिकल बैरियर। जैसे स्किन क्या है? फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर है, किसी भी पैथोजन को या किसी को भी आने से क्या करती है? यहाँ पे रोकती है, ठीक है। टीयर्स और सलाइवा दो ऐसी चीजें हैं जो आपके क्या है यहाँ पे, इनमें जो दी हुई है फिजियोलॉजिकल बैरियर है, ठीक है। आई बात समझ में? तो ये कितने हो जाएंगे? कितने दिए हुए हैं? आंसर क्या होगा यहाँ पे? बताओ जल्दी। 3. 3 3 होगा आंसर। कौन कौन सा 3 है? मैम 2। 3 कौन कौन सा है ये पहले बताओ। मैम इंटरफेरोन्स साइटोकाइनिन बैरियर में आएंगे। भैया एक बात बताओ, इन्नेट इम्यूनिटी पूछ रहा है ना। यस मैम। इन्नेट इम्यूनिटी क्या होगी? बाय बर्थ थी, जो एक्वायर होगी जब तुम आए उस कंडीशन में और तब बनी बॉडी में, उसको तुम कैसे ले लोगे उसमें? इनेट में। इनेट में तो दो ही है ना, टीयर्स में पहले से एंटीबॉडीज प्रेजेंट है, सलाइवा में, तो दो ऑप्शन होगा इसका। यस मैम। अब मुझे लग ही रहा था, ये डाउट्स वगैरह नहीं आए तुम्हारा, ये सही करके आए हो तुम लोग आंसर? ये बताओ। यस मैम। सही करके आओ, 3 करके आओ, 2 करके आओ, सही कैसे हो मैम गया? 2 करके आओगे तभी सही हुआ होगा। यस मैम। तो फिर अभी क्यों गलत बता रहे हो भाई? देखो, दो टर्म अगर तुम्हें पता है कि फिजियोलॉजिकल बैरियर क्या है और इन्नेट इम्यूनिटी क्या है, अगर तुमको सिर्फ इन्नेट इम्यूनिटी भी पता होती ना तो स्किन पे एक बार डाउट आता, लेकिन ये फिजिकल बैरियर है आपका। बाकी इंटरफेरॉन, मोनोसाइट, ये सब तो बाद में बनेंगे ना। ठीक, क्लियर है अभी? बोलो। Yes, ma'am. हाउ many among the following prevents the implantation as well as ovulation? इनमें से कौन सा वाला आपका इम्प्लांटेशन को भी रोक रहा है और ओवुलेशन को भी रोक रहा है? पढ़ा है रिप्रोडक्टिव हेल्थ? मल्टीलोड 375 क्या है? जल्दी जल्दी बताओ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ पढ़ा है? यस मल्टीलोड 375 क्या है? IUD. मैम। आईओडी। ठीक है। और क्या करेगा ये? मैम स्पर्म मोटिलिटी को सप्रेस कर देगा। यस। तो इम्प्लांटेशन रुकेगा, ओवुलेशन में भी कुछ करेगा क्या ये? नो मैम। चलो, माला डी। मैम इसका नहीं है पता। ये ओरल पिल्स है आपकी, ठीक है। नॉरप्लांट क्या करता है? मैम ये इम्प्लांट्स होते हैं जो इम्प्लांटेशन एंड ओवुलेशन। और सहेली भी क्या करेगा आपका? मैम इम्प्लांटेशन एंड ओवुलेशन को प्रिवेंट। क्या आंसर आना चाहिए? 2। ये क्वेश्चन आया था मुझे डाउट के लिए, ठीक है। क्या प्रॉब्लम हो रही बेटा इस क्वेश्चन में, ये बताओ। कितनी जनरेशन? 1 जनरेशन, 2 जनरेशन, 3 एंड 4, 4 जनरेशन है, यस मैम। ठीक है। अब जनरेशन में तुम ये देखो, क्या स्किप हो रही है जनरेशन? पहली जनरेशन में प्रेजेंट, दूसरी जनरेशन में प्रेजेंट, तीसरी जनरेशन में भी प्रेजेंट, और चौथी में भी प्रेजेंट है। यस मैम। रिसेसिव या डोमिनेंट? डोमिनेंट। ठीक है। अगर देखो यहाँ मेल इफेक्ट था, लेकिन नेक्स्ट जनरेशन में फीमेल भी इफेक्ट थी और मेल भी इफेक्ट था, तो क्या मेल फीमेल में कहीं डिफरेंस आ रहा है? नो मैम। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका? मैम बट इसका आंसर ऑटोसोमल रिसेसिव है। अब मेरी बात सुनो, अभी आगे सॉल्व नहीं करा है बेटा, रुक जाओ, ठीक है। पहले मेरी बात सुनो, ये क्या हो रहा है अभी? मैम ऑटोसोमल। ऑटोसोमल है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। मेल फीमेल डिस्टिंग्विश कर रहा है क्या? नो मैम। ठीक है, इतना निकाल लिया होगा। यस इतना मैम। निकाला है यहाँ तक, यही देखा था ना बस, यस इसीलिए कंफ्यूजन है। ठीक, अब चेक करो।
अब चेक करो यहाँ पे, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन, स्किपिंग हो रही है, हो रही है, ये वाली स्किप है, ठीक है। यहाँ चेक करो, मैं समझ गई थी, देखिए क्वेश्चन की प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है। फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, स्किपिंग हो रही है, यस मैम। यही आ रही थी दिक्कत। मैम तो सब जनरेशन को अलग अलग करके देखना है फिर। हाँ, अब यहाँ पे थोड़ा अलग करना पड़ेगा अगर इस तरह से आया तो। अब यहाँ पे देखो, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड और थर्ड वाली स्किप, तो स्किपिंग हो रही है या नहीं हो रही है? यस मैम हो रही है। इसलिए रेसेसिव है, ठीक है। पूरा एक साथ सॉल्व किया था, इसलिए तुम्हारा डोमिनेंट आ रहा होगा और आंसर दिया होगा रेसेसिव, यही दिक्कत आ रही थी। यस मैम। अभी क्लियर? यस मैम। जैसे ही आई गॉट द क्वेश्चन वैसे ही समझ में आ गया था कि दिक्कत आ कहाँ रही है। चलो अभी क्लियर, ठीक है। अब कोई डाउट नहीं है। अब देखो क्वेश्चन इजिली यहाँ तक पहुंच गया, मैंने सॉल्व कर दिया, तो तुमको ये नहीं सोचना है कि दैट हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो हमारा क्वेश्चन कैसे आएगा। अभी रूट पता है कैसे आएगा क्वेश्चन? यस मैम। इजिली अवेलेबल हो गया, 24 आवर्स के अंदर तुम्हारी क्वेरी सॉल्व हुई, यस ठीक है। मैम। अंदर अंदर क्वेरी सॉल्व होगी। इफ यू हैव, जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन्हें फुल सपोर्ट है, ठीक है। तुम्हारा एग्जाम हमारे लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना तुम्हारे लिए है, ठीक है। वी वांट द रिजल्ट। तो जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो जब भी अपनी क्वेरी भेजेंगे, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट की हो, वो एज सून एज पॉसिबल आपकी सॉल्व की जाएगी, ठीक है। अगर क्लास नहीं है, संडे में भी है, तो तुम्हारे लिए 10 मिनट निकाल दिए जाएंगे, ठीक है। बट इट्स अप टू द बेस्ड ऑन द टीचर्स कि आप, भाई टीचर फ्री है उस टाइम की नहीं है, ठीक है। वी विल ट्राई कि आपका संडे में भी डाउट आया तो संडे के संडे सॉल्व हो, ऐसा कुछ नहीं है। बट अवेलेबल है टीचर या नहीं, ये डिपेंड करता है बेटा, क्योंकि अपने भी पर्सनल बहुत सारी चीजें होती है, ठीक। नाउ क्लियर? तो अभी किसी को भी डाउट हो तो सेंड कर सकते हो। तन्वी ने सेंड किया था, देखो यहाँ पे तुमको मिल गया, ठीक। यही तरीका है सेंड करने का। अब ये तुम्हारा पेपर वाला क्वेश्चन है, ठीक है। इन ह्यूमन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, फर्स्ट मूवमेंट ऑफ फीटस एंड अपीयरेंस ऑफ हेयर ऑन हेड आर ऑब्जर्व्ड इन द एंड ऑफ, नोट्स में था ये तुम्हारा क्वेश्चन। यस, कौन सा मंथ? 5th मंथ। दूसरा क्वेश्चन, ड्यूरिंग oogenesis a glycoprotein layer called zona pellucida is formed by, एसेल्युलर लेयर पाई जाती है जोना पैलिसिडा की। यस मैम। कहाँ बनती है? मैम सेकेंडरी साइड। सेकेंडरी oocyte, ठीक है। यस मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम द इजैकुलेटरी डक्ट्स ओपन इनटू, कहाँ ओपन होती है? पिनाइल्यूथ्रा। क्या पूछ रहा है बेटा, पढ़ा तो करो। इजैकुलेटरी डक्ट पूछ रहा है। फीमेल मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम याद है? मैंने ही पढ़ा है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अगर तुमने 5 बार पढ़ा है तो तुम्हारी आंख के सामने होगा इस टाइम। क्या था पहले? सबसे पहले स्क्रोटम, टेस्टिस, फिर एब्डिडाइमस, फिर वास डेफरेंस, है ना। फिर क्या आया तुम्हारा? फिर कौन सा पार्ट आएगा? बताओ भाई, पढ़े ही नहीं हो। अगर इतना पढ़ाने के बाद भी तुम पढ़ के नहीं जा रहे हो और पेपर नहीं दे रहे हो तो फिर किसकी गलती है ये बता दो मुझे जरा। प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा ही होगा आपका, यहीं पे ओपन होता है ना, प्रोस्टेट ग्लैंड के पास यूरेथ्रा रहता है, वहीं पे इजैकुलेटरी डक्ट ओपन होती है। डायग्राम याद आया? वाई शेप की सामिनल वेसिकल पाया जाएगा, फिर उसके बाद क्या पाया जाएगा तुम्हारा? यूरेथ्रा होता है इधर, अनपेयर्ड। डायग्राम मैं नहीं कराया, मैंने ये तुम्हारे क्लास में कराया या नहीं कराया? ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ाया है ना। कितने क्वेश्चन आए ये देखो। ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल गोनेडोट्रोपिन लेवल अटेन पीक एट द, गोनेडोट्रोपिन का लेवल जो है वो पीक पे कब आएगा? ध्यान से आंसर करना। मैम बिगिनिंग ऑफ द। अच्छा जी, गोनेडोट्रोपिन क्या है? क्या करता है गोनेडोट्रोपिन?
जोरों की गुस्सा आ रही है तुम लोगों के ऊपर। सिस्टम पूरा एक कैस्केडिंग पढ़ाई थी, FSH और LH ये वाली। मेंस्ट्रुअल साइकिल का चार्ट पढ़ाया था, 2 पीक जनरेट हुई थी। यस मैम। फॉलिकुलर फेज एंड हुआ था, कॉर्पस ल्यूटियम और कॉर्पस हेमरेजिकम के पहले, जस्ट ओवल्यूशन होने के पहले पीक जनरेट हुई थी। तो जहां फॉलिकुलर फेज एंड होता है वहां पे होगा भाई गोनाडोट्रोपिन लेवल क्या कर रहा है आपका, जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स उनको एक्टिवेट कर रहा है, वो कब एक्टिवेट होंगे? LH का सर्च कब होगा? FSH जब आपका क्या करेगा, फॉलिकल पूरी तरह से मैच्योर हो जाएंगे तब पीक जाती है, ठीक है ना? पीक वहीं पे बनती है। मेंस्ट्रुअल फ्लो वाला तुमको डायग्राम याद है, यहाँ पे ऊपर 2 Yes. पीक, LH FSH, ये वही तो पूछ रहा है। तो फॉलिकुलर फेज जब एंड हुआ था बेटा, 14 डेज पे एवोल्यूशन हुआ था, याद आया? Yes मैम। चलो ये भी तुम्हारा कहाँ से आया है, डाइजेशन का क्वेश्चन, इसलिए मैंने यहाँ पे लिया। द डाइजेशन ऑफ द डाइग्लिसराइड मेनली अकर्स इन। टाइम थोड़ा सा आज हो गया, लेकिन मुझे कराना था तो मैंने तुम्हारे 7 मिनट एक्स्ट्रा ले लिए हैं, कोई दिक्कत तो नहीं? क्या होगा इसका? स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। अब बस मुझे बताना तुम्हें ये था, मैंने जस्ट देखा और लाइन से देखा कि तुम्हें इससे कितने क्वेश्चन आए हैं, बाकी तो मैंने देखे नहीं, हो सकता है कि अभी और भी हो। 1 2 3 4 4 क्वेश्चन सीधे, कितने नंबर हो गए? 4 क्वेश्चन सीधे तुम्हारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से आए हैं, ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन से, है ना? अब कल क्या टॉपिक करना है, कुछ टॉपिक करेंगे और पेपर डिस्कस करेंगे, ठीक है? लास्ट के 20 मिनट पेपर डिस्कशन करेंगे और उसके पहले टॉपिक बताओ कौन सा करना है तुमको? रेस्पिरेशन करवा ले। मैम हम रिवाइज करके लेके आएंगे। हाँ हाँ वही इसीलिए पूछ रही हूँ ना कि कौन सा, जैसे आज डाइजेशन कंप्लीट, अब डाइजेशन तुम्हारा सब बन जाएगा तुमसे, ठीक है? कंप्लीट है। बताओ रेस्पिरेशन करना है कल? यस मैम। ठीक है, ह्यूमन रेस्पिरेशन करेंगे कल, ठीक? पढ़ के आएंगे सब लोग, PYQ विद डिस्कशन, ठीक है? और लास्ट का 20 मिनट तुम्हारा जो पेपर का जूलॉजी वाला पार्ट है वो कल हम डिस्कस कर लेंगे, बॉटनी वाला पार्ट परसों, ठीक है? क्लियर? इसी तरीके से चलेंगे। किसी को कोई ऐसा तो नहीं कि कुछ और भी कर सकते हैं मैम, ये तरीका ठीक है? कंफर्टेबल? यस मैम। ठीक है, पढ़ना है अभी बेटा। देखो सिर्फ एक वो मेंस्ट्रुअल वाला फ्लो चार्ट इज इंपॉर्टेंट, अगर तुमने उसको अच्छे से पढ़ लिया ना, इसलिए मैंने उसे अच्छे से समझाया था, काफी क्वेश्चन बन जाएंगे। चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है? बाय बाय, रेस्ट करो, फिर उसके बाद पढ़ने बैठो सब लोग, ठीक है? गुड लक।